इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। करें किसका ये दुनिया कपट का घर है, जिसे अपना समझते हैं वही दुश्मन से बढ़कर है। जो पल भर पहले प्यार की बातें बनाता था, वही पल भर के बाद देखो मुझ पे छुरी चलाता है। क्योंकि कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, अपनों से विश्वास उठ जाएगा। आपने पहली लाइन में पूजा में पढ़ा, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना वसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। कई बार देखने में आता, लोग कहते हैं संपदा, अरे जो लोग सरल होते हैं उनके तो घर भी काम भी नहीं चलते हैं, उनका तो व्यापार भी नहीं चलता है, वो कुछ जीवन में हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो सरल स्वभावी होते हैं वो बाहर की संपत्ति हासिल करें या नहीं करें, जीवन में सुकून और शांति को हासिल करते हैं। जीवन में वो संपत्ति पाते हैं जो खतरा नहीं होता है। वरना आपने देखा होगा दुनिया मायाचार के कारण आज कितने समझ गए, कितने बाबा लोग जेल में पड़े हैं, क्योंकि मायाचार के कारण तो पड़े हैं। होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला है, और दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। आज हर इंसान दिखावे के कारण परेशान है, क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी हो गई, माल इतना सा निकलता है, पैकिंग ही पैकिंग हो गई। अमेरिका में तो कहते हैं कि शोरूम में पता होता है कि कौन महिलाएं, कितनी नज़र उनकी जाएगी और क्या सामान लेंगी और कैसे रंग के प्रति आकर्षित होंगी, वैसा ही माल रखा जाता है। और कुछ औरतें तो बेदिमाग से काम करती हैं, आप उन्हें ट्रॉली दे दो, फिर शोरूम में भेज दो, मॉल में भेज दो, वो चीज़ भी खरीद लाएंगी जो उनके घर में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी पैकिंग देखकर लोग माल खरीद लेते हैं। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। आज परिवारों में क्यों तलाकें हो जाती, कभी सोचा? पहले दिन तुम होटल में देखते हो, होटल में देखने वाली तो जिंदगी भर होटल ही देखेगी, तुम्हें तो यही कहेगी तू हो जा, तू है तो टल जा, यहाँ से मेरे सामने नजर मत आना। क्योंकि जब पहले दिन ब्यूटी पार्लर वाली कठपुतली को देख लोगे, फिर दूसरे दिन हकीकत आएगी तो ऐसे लगेगा जैसे पलस्तर उतल गया हो दीवार का, फिर क्या अच्छी लगेगी। ध्यान रखना, हम लोग रोज हर साल पूजा कर लेते हैं कि कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, लेकिन कपट ही कपट है। ये दुनिया कपट का घर है, क्योंकि कहते हैं भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए,
हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। मौन के इशारे शोर मचा रहे हैं, मौन के इशारे शोर मचा रहे हैं और न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। आदमी सोचता है आज हमने तरक्की की, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने शिक्षा और सभ्यता की खोल में, शिक्षा और सभ्यता ने हमें मायाचारी सिखा दी। आज हम बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, उतनी चालाक हो जाते हैं। हर जगह चालाकी भले तुम कर लो, लेकिन मंदिर में चालाकी नहीं करना। भगवान से क्या कहते हो, भगवान मैंने कनक कटोरी उत्तम फल ऐसे सुंदर फल चढ़ाए हैं जो मन को सुंदर लगने वाले हैं, नयनों को सुंदर लगने वाले हैं, सुगंध देने वाले हैं। सच पूछो क्या चढ़ाया तुमने? तुम रिश्तेदारी में जाते हो रिश्ता करने तो एक से एक चीज ले जाते हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हो, और मंदिर में आते हो तो ऐसे आते हो जैसे बिल्कुल भिखारी हो। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, माता जी मैं भगवान के सामने कहूँगा कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कही भाई साहब फटी धोती क्यों पहने हो? बोले उसके सामने गरीब बन के तो जाऊंगा तभी तो उसे समझ में आएगा। मैं कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो वो मेरी कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कही जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि वो लाइनें नहीं पड़ी। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रह सुबीन। अरे सकल गेयों के ज्ञाता है, तेरी ये बात नहीं जानेंगे कि तू मंदिर में आता तो भिखारी बनकर आता है, अब किसी रिश्तेदारी में जाता है तो बिल्कुल बढ़िया होकर जाता है, और ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने कहा आपका बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो बाप बोला बोले अभी क्या अच्छा लग रहा है, इसका फोटो घर पर आकर देखना। समझ गए? हमारे फोटो ज़्यादा अच्छे हैं, हम तस्वीरों में अच्छे हैं। वास्तव में तस्वीरों में अच्छे नहीं बनाओ, तहरीर अच्छी बनाओ, क्योंकि कहते हैं श्रृंगार बाहर से मत करो, श्रृंगार करना है तो आत्मा का करो, क्योंकि बाहर के श्रृंगार बाहर की हकीकतें तो थोड़े दिन बाद जब सच्चाई सामने आती है तो फीकी पड़ जाती हैं। आज हमने जितने दिखावे कर रखे हैं वो सब क्या है, मायाचार तो है, अंदर में नहीं होता है। फिर भी बोलोगे तीज पे तो ये भेजना, त्योहारों पर ये भेजना, क्यों सोचते हो मिठाई के डिब्बे भेजना? क्योंकि सामने वाला भी नौकर चाकर कोई बांट देता, और बांटता भी कभी बहुत बेईमान आदमी होता है। जब फुई लग जाती है, खराब हो जाती है, 2-3 दिन बाद बोले अब कौन खाएगा, अब दे दो। अरे पहले ही दे दो, क्यों मंगाते हो किसी के घर से इतना? बोलो कि आप हमारा तो प्रेम का रिश्ता बना रहे, इतना ही बहुत है। लेकिन नहीं, हमारा अहंकार, क्योंकि अहंकार तो मायाचारी भी करा देता है। और इसीलिए हमारे आचार्य ने क्रम क्रम से कहा है कि क्रोध नष्ट होगा तो भी अहंकार थोड़ा बहुत रहाएगा, और अहंकार जब नष्ट हो जाएगा तो मायाचारी रहेगी नहीं। क्यों रहेगी? लेकिन आजकल हम भगवान के सामने भी मायाचार कर लेते हैं। मंदिर में आते हैं, कोई कहे बैठ जाओ, बोले मरने को समय नहीं है। हमने कही चिंता मत करना, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने को समय नहीं मिलेगा। हमारा मन कैसा होना चाहिए? हम तन से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने पढ़ा मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। लेकिन मैं कहती हूँ मन में जो तुम्हारे है, तुम वचन से करने लगोगे ना, मन में कितने पाप भरे हैं।
मन में कितनी बुराई भरी है। यदि तुम मन में हो वचन से बोलने लगो। आचार्यों ने तो ठीक कहा है, कवियों ने ठीक लिखा है पूजा में कि मन में हो वही वचन से बोलना और वचन से हो वही क्रिया करना। लेकिन सच बताना, मैं कहती हूँ मन में होए सो मन में रखिए, मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए सो वचन उचरिए लोग कहते हैं। और मैं कहती हूँ अंदर इतना आपके मन में क्या भरा हुआ है, किसी के प्रति ईर्ष्या छल कपट कि मन में है, उसे वचन से मत कह देना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। और वचन में होए सो तन से मत कर लेना, क्योंकि वचन से तो तुम कभी कभी गालियां भी दे देते हो, तन से नहीं करते हो। उद्देश्य अच्छा रखना, सरल स्वाभाविक होए ताके घर बहु संपदा। संपदा कैसी संपदा? आत्मिक संपदा, जो मौत के पार भी जाती है, वो संपदा प्राप्त करनी है जो अनंत चतुष्टय की संपदा है। यहाँ की संपदा तो तुम्हें धोखा देती है, जिंदगी भर दौड़ाती है, पहुंचाती कहीं नहीं है, और मरते टाइम आदमी खाली हाथ चला जाता है। जिंदगी भर सत्य नहीं सुनता है, मरने के बाद लोग बेईमान हैं, ये वे वफा हैं, ये दिल अब भी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। आदमी बेईमान है, क्योंकि मन में मंदिर के लिए मन में समय नहीं मिलता। इसके लिए भगवान की पूजा भी करता है तो घर की वासनाएं मांगता है। एक व्यक्ति, भगवान ऐसा करता नहीं, कोई अजैन की कपोल कल्पनाएं हैं कि भगवान से उसने कहा, भगवान खेती अच्छी होना चाहिए, बंटवारा कर लो, आधा तुम्हें दूंगा और आधा मैं लूँगा, तुम बता दो तुम क्या लोगे खेती में, ऊपर का लोगे कि नीचे का लोगे? तो उनने कहा कि नीचे का ले लूँगा। तो उस व्यक्ति ने मूंगफली बोई। अब समझ गए, मूंगफली में तो नीचे ही है। उसने मूंगफली बोई और भगवान से बोला कि ऊपर का तुम ले लो, ऊपर का तुम ले लो, नीचे का मैं ले लूँगा। उसके बाद फिर बोला कि चलो, भगवान ने सोचा ये तो बेईमान आदमी, सब कुछ ले गया, ऊपर का मुझे दे गया। फिर बोला फिर बताओ क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऊपर का ले लूँगा। तो कहते हैं उसने फिर ज्वार मक्का बोई, बीच में होती है मक्का, बीच में ढाल निकलती हैं, उनने कहा बीज का ले लूँगा। तो उसने ज्वार बोई, क्योंकि ज्वार ऊपर होती है। तो आदमी इतना बेईमान है कि आदमी से बच नहीं सकता है, क्योंकि आदमी भगवान चांद पर जाए तो वो चांद पर पहुंच जाएगा, वो जहाँ जाएगा वो पूजन में भी भगवान से व्यापार कर लेता है। यहाँ मुट्ठी भर चावल चढ़ाता है, उससे ज़्यादा तो फरमाइशें होती हैं। और रोज बोलते हैं कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। ध्यान रखना, अकेला वो चोर नहीं है जो चोरी अपनी जरूरत के पीछे करता है। चोर वो है जो अपनी शक्ति को भी छुपाता है, जो अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करता है। मायाचार के कारण त्रियंच गति का बंद होता है। लेकिन ये मत सोचना कि आप मायाचारी कर लोगे तो थोड़ी बहुत मायाचारी आप लोगों को चलती है, लेकिन धर्म में मायाचार मत करना। अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति को मत छुपाना, किसी को अपनी मायाचार के कारण पीछे मत ढकेलना। धर्म में हो सके तो संबल देना, उसकी शक्ति बढ़ाना, उसका उत्साह बढ़ाना, उसको मंदिर में आने के लिए प्रेरणा देना। लेकिन आज तो होता उल्टा ही है। मंदिर से उठ के जा रही हूँ महिलाएं तो 2-4 महिलाओं को लेके जाती हैं, बोले चलना, तू भी क्या करेगी, बहुत देर हो गए। उसको लेकर चली जाएंगी। कोई मंदिर जा रहा होगा, कहने लगे अरे रहने दे, मंदिर मंदिर क्या करेगी, आज और कहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं। इतना बेईमान आदमी हो गया, किसी का बाप मर जाए वो फोन पे पूछता है आपके पिताजी को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है? यानी हर चीज प्रोग्राम हो गई। आदमी ऐसा है शमशान पर जाकर भी बातचीत करता रहता है। मैंने एक व्यक्ति से बोला, हमने कि भाई साहब आप कैसे बेईमान हो, कल तक वो दोस्त था, तुम्हारा लेन देन था, उठना बैठना था, पूरे साथ रहते थे,
और आज तुम बातें कर रहे हो। बोली इसलिए बातें कर रहा हूँ कहीं हकीकत ना खुल जाए, मुझे मेरी मौत का ख्याल ना आ जाए, इसलिए बातचीत करके मन को बहला रहा हूँ। ध्यान रखना, मन को बहलाओ लेकिन मौत बहलती नहीं। मौत ना जाने किस क्षण कहाँ से आ जाएगी और तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर देगी। तो हमें कभी भी जीवन में, परिवार में आपको थोड़ा बहुत व्यापार में, परिवार में मायाचार करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे मिठाई मांगते हैं आप पर, हो भी तो बच्चों को स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए मम्मी कहती देख ले नहीं। लेकिन व्यापार में भी कभी करना पड़ जाता है, घर में भी महिलाओं को सामान के लिए करना पड़ जाता है। 8 दिन पहले ही बोल देती देखो घी नहीं है, आप लेके आना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।